हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं इसमें निश्चित रूप से आता है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। सो बिफोर गोइंग टू explain all the MCQs are in this word file, I would like to suggest all of you to subscribe this channel and push on bell icon so that you can get the notification about the very most important content in future. तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कुछ प्रश्न हैं जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसमें कैसे बनाए गए हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस पेज को जिसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में वाक्यों को कैसे चेंज किया गया है। सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस करना है, यानी कि जो ये वाक्य लिखा है दिस इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है? शी रोट अ नॉवेल लास्ट ईयर। देखिए, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम 4 कॉमन रूल्स माइंड में रखते हैं। पहला क्या है? पहला रूल है पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। पहला रूल। दूसरा रूल, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तीसरा रूल, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग। ये 3 बातें हम ध्यान में अवश्य रखते हैं। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब को हम चर्चा करते जाएंगे और ध्यान देते जाएंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका पहला सेंटेंस है जिसमें ये ध्यान देना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाएगा। शी रोट अ नॉवेल लास्ट ईयर। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? टेंस पहचान लेंगे। शी रोट, रोट क्या है? दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कहां होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक की पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जहां पे मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में ये आता है। तो यहां का रूल ये है पैसिव वॉइस बनाने का कि हम क्या करेंगे? इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवेल। तो सबसे पहले हम अ नॉवेल देख लें कि अ नॉवेल कहाँ है। देखिए, अ नॉवेल चारों ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। तो अ नॉवेल तक तो चारों ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब होगा। तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है अ नॉवेल के साथ वाज लगेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है। यहाँ पे अ नॉवेल है, जाहिर सी बात है ये सिंगुलर नंबर है, तो अ नॉवेल के साथ क्या लगेगा? वाज। अ नॉवेल वाज। ये देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो अ नॉवेल इज है, तो क्या हो गया? इज तो लगेगा नहीं पास्ट में, तो ये हो गया कैंसिल, यानी गलत। दूसरा फॉलो करता है वाज को, अ नॉवेल वाज। वाज के बाद क्या होगा? वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। वाज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया था कि दूसरा फॉर्मूला जो कॉमन है वो क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखिए, राइट का क्या लिखा है? यहाँ पे रोट है, रोट का सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो ये भी ठीक है यहाँ।
उसके बाद हम जो इसमें सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस वर्ब के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसमें सब्जेक्ट शी है, शी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हर हो जाता है, लेकिन उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए हर के पहले यहाँ पे बाई का भी प्रयोग हुआ है, तो बाई हर लास्ट ईयर ये जो था लास्ट में था ही, तो लास्ट ईयर। देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है ये पूरे नियम को फॉलो करता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो तीसरा और चौथा दोनों ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। वही बात है, करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है, इसमें इसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन है दे आर वॉचिंग अ मूवी। आर वाचिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इज आर एम, और मेन वर्ब में जीरेंड जुड़ जाता है आईएनजी, वो यहाँ पे है आर और वाचिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या रूल आ जाएगा, इज आर एम के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ दिया जाता है, BEING। ठीक है, पैसिव वॉइस में बीइंग जुड़ जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि कॉमन है, बाई नए ऑब्जेक्ट के पहले कॉमन है। तो देखिए चलिए कसम क्या करते हैं, कॉमन ये जो अ मूवी है, अ मूवी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगी। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। तो पहला पार्ट के हिसाब से तो चारों सही है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, इज, और मूवी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यहां नहीं है इज, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन में इज है, तो चलिए इज यहां तक सही है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज के साथ क्या लगेगा, बीइंग। तो यहां बीइंग नहीं लगा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। आइए तीसरे में आते हैं, यहाँ पे अ मूवी इज बीइंग लगा है, इसलिए ये सही हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है वाच्ड, तो वाच्ड यहाँ पे सही हो गया। फिर देम है, देम के पहले बाई लगा है, बाई यहाँ पे लगा है, देम दे का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अ मूवी वाज तो होगा ही नहीं, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। ये हो गया आपका दूसरा। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए अब इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, तीसरा। तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे कि पूछा जा रहा है कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो करिए। वही बात है जो ऊपर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। ठीक है, एक्सप्लेन्स यस या यस लगा है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लग गया। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में जो रूल लगता है वो इज आर, हेल्पिंग वर्ब इज आर लगता है। मेन से सारे नियम वही है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, तो इसमें ऑब्जेक्ट द लेसन है, द लेसन पैसिव वॉइस में सबसे पहले हो जाएगा। तो चलिए द लेसन हो गया पहले, इज लगा है यहाँ पे, इज लग गया, द लेसन सिंगुलर नंबर है, इज लगा है इसके साथ, तो ये सही हो गया। एक्सप्लेन्ड, ये एक्सप्लेन का थर्ड फॉर्म है एक्सप्लेन, तो ये भी सही हो गया। बाई द टीचर, द टीचर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी सही है। इसके पहले बाई लगा है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए यहाँ तो वाज लगा है, इसलिए ये अपने आप गलत हो जाएगा। हैज बीन लगेगा ही नहीं, इसलिए हैज बीन अपने आप ही गलत हो गया। द लेसन वाज बीइंग, फिर ये भी गलत हो गया। क्लियर कट है, इसमें पहला ही आपका ऑप्शन सही है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेंटेंस इज रिटन हियर। क्या था सेंटेंस, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट शोन। विल लगा है, विल लगा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्यूचर टेंस में है।
तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, विल बी लगेगा, दे विल कंप्लीट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, पैसिव वॉइस का फार्मूला है कि विल और शैल के साथ बी लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। द प्रोजेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट के रूप में वो प्रयोग हुआ होगा, तो द ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट विल बी। ठीक है, यहां तक सही है। कंप्लीटेड, ये भी सही है। बाई देम, देखा, देम, देम सून, करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है। ठीक है, वाज तो लगेगा ही नहीं, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, तीसरे में द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट इज बीइंग हो गया, इज होगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर में है, वैसे ही गलत हो गया। द प्रोजेक्ट हैज बीन लगेगा ही नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो चौथे प्रश्न का भी आंसर पहला होगा, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट, क्या कहता है, कहता है कि जो है a cake was being, question number 5 says केक की बात करता, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सी इज बेकिंग अ केक, इज बेकिंग यानी वो एक केक बना रही है या पका रही है। तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में क्या रूल लग जाता है, इज और आर के साथ क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। तो देखिए, और केक को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया गया है लेकिन हैज बीन लग गया, इसलिए हैज बीन तो इसमें लगेगा ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और केक वाज हो गया तो प्रेजेंट में तो वाज वैसे ही नहीं लगता, गलत हो गया। अ केक इज बीइंग, ये देखिए सही जा रहा है, अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर, ये सही है, सी इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। वाज, फोर्थ में वाज लगा इसलिए फोर्थ वैसे ही गलत हो गया। चलिए सिक्स्थ ऑप्शन, विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, कहता है जॉन रिपेयर्ड द कार। रिपेयर्ड मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वाज और वेयर लगता है, तो द कार के साथ वाज लगेगा क्योंकि कार सिंगुलर नंबर है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाई जॉन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकेंड इज लगा है इसलिए गलत, सी में हैज लगा है इसलिए गलत, डी में हैड लगा है इसलिए डी इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। क्या है, दे हैव बिल्ट अ न्यू स्कूल, दे हैव बिल्ट लग गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नाउ इन पैसिव वॉइस you have to start the sentence or new, और न्यू से आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और न्यू स्कूल, और न्यू स्कूल से चालू हो गया, और न्यू स्कूल। हैव बीन लगेगा, यहाँ पे इज लगा है इसलिए पहला गलत। फिर अ न्यू स्कूल हैज बिन ये यहाँ पे तक देखिए सही है, हैज बिन यहाँ तक तो सही है। बिल्ट, बिल्ट का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, परफेक्ट में ऑलरेडी ही रहता है तो बिल्ट ये भी सही है। बाई देम लगा है तो दे का देम हो गया है, इस दे का यहाँ पे देम हो गया, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो come to the next question, question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। विल का मतलब फ्यूचर टेंस, ओके, सो विल का मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए हम सीधे
फ्यूचर टेंस के लिए हम सीधे क्या करेंगे, देखेंगे कि फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस में क्या लगता है। ठीक है, तो देखेंगे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, विल बी अनाउंस्ड होना चाहिए, तो करेंगे कि द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स है ना, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय अस टुमारो। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट, विल बी अनाउंस्ड बाय अस टुमारो। द रिजल्ट्स आर हो गया तो वैसे ही गलत, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज हियर इज वर, and option D is also incorrect because this is also having no shall or will. Now option 9, convert to passive as. Question is she is singing a song. This is present continuous tense, that's why in passive as there will be is being or are being. So she is singing a song, a song is as the subject. So a song is sung by her. Option 1 is correct. A song was is incorrect here. A song is being. No. Sorry. A song is being sung by her. Option C is correct. Option A is incorrect because is should be enlarged by being. Is being होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में इज आर के साथ बीइंग भी लगता है। ऑप्शन सी फॉलो करता है इस रूल को, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ए बी डी तीन ऑप्शन इसमें गलत है, ऑप्शन सी इज ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन 10, ओके, ऑप्शन 10 आपका क्या है? ऑप्शन 10 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन पैसिव वॉइस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। चलिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस करते हैं। द चेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील। कुक्ड, कुक्ड आ गया सेकंड फॉर्म, क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा? अ डिलीशियस मील was cooked by the chef। और डिलीशियस इज तो होगा ही नहीं क्योंकि इज पास्ट में नहीं आ रहा है। हाँ जी, डी नहीं होगा, है ना। हैज बीन जाएगा ही नहीं, ये बी करेक्ट है क्योंकि बी मील वाज कुक्ड बाई हर कहते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में हम करेंगे। तो धन्यवाद, इसको ठीक से ध्यान दीजिए और कमेंट्स जरूर करिए, लाइक्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस